कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनैया हमर जम्मो किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। धर्मू भैया का राम राम, अग्नू भैया राउर के भी राम राम। हाँ धर्म भैया राहुल अभी राम राम कहता हूँ। और देखा अरे पानी बूंदी कर दिन शुरू होगी। हाँ। मानसून सक्रिय होगी, उनको याद भी रहें। अब ये धान कर उन्नत खेती और धान कर रोपा का तैयारी कैसे करें किसान भाई मन, ओमें लग भिड़ गिना है। और सब जन वैज्ञानिक तरीका से नवा नवा बिहन लेके खेती पाती करते हैं। हाँ देखिए, बताए ना बड़ा तेजी कर युग है ना भाई अभी। और समय खेती कर तो बात ही है अग्नू भैया कि समय ला पकड़ना है। समय कर जो खेती कर ही वो मन जो है फायदा पाते हैं। अगर समय में पछुआ जाही तो फिर वही फिर कीड़ा बीमारी ये सब ज़्यादातर देखे में आयल। और धान कर जगह उन्नत नर्सरी कर गोट करती नहीं तो हम अक्सर हम किसान भाई उनकर भी गोट ला सुनात रहती। और देखिए धर्म भैया कि इतना महंगा बिहन किसान भाई मन खरीदते हैं। अभी तो हाइब्रिड कर बिहन और अच्छा महंगा रहे। 6 किलो कर बिहन हर देखा हजारों रुपया कर भेटायल। और ये बिहन ला अगर किसान भाई मन लेहिन, अगर बढ़िया नर्सरी तैयार नहीं कर पाही ना तो नुकसान हो जाए। कई बार किसान भाई मन का करते हैं कि धान ला खरीद के लेते हैं और ओला जरिया करे बर, अंकुरण करे बर पानी में फुलाते हैं। तो हमन कर कहना है और वैज्ञानिक मन भी के भी कहना है कि कम से कम ओला 24 घंटा फुलाए दें और निकाले के बाद ओला जूट कर बोरा के ऊपरे हल्का सा पतला लेयर में फैलाए दें और ओकर ऊपरे एक पतला जूट कर बोरा भिजाए के ढाँप दें। लेकिन किसान भाई मन का करते हैं धर्मू भैया कि लेज के ओला 12 घंटा फुलाही तहाँ निकाल के ओला कुढ़ा नहीं ठेल देते हैं, ओकर ऊपर बोरा लाद नहीं। मैं तो कोनो कोनो जगह देखता हूँ पखना ढेला मोला भी चिपे रहते हैं। तो घर का जनता मोला चिपे रही दरे वाला। तो एकस में का होल कि वहर गर्मी इतना ज़्यादा हो जाए कि वो धान हर जैर भुजाए जाए, उनमें से अंकुरण नहीं निकले। और किसान भाई मन वही लेस के अगर नर्सरी कर तैयारी में लगाते हैं तो एको को जाम्बे नहीं करे। तो कहते इतना महंगा बिहन रही सब बिहन खराब होगी। तो किसान भाई मन बात कर ध्यान दें कि नर्सरी तैयारी से पहले धान कर अंकुरण ला ध्यान दें। बहुत बढ़िया बात कहन भाई। इतने महंगा जो लाने रहती तो जानकारी रहना जरूरी है भाई। हम तो देखिए हमेशा वैज्ञानिक बनाते रहते हैं और सलाह देते हैं कि कैसे कैसे करना है, बढ़िया सुगर खेती करें। और रोपा भी लगात घनी ना, जैसे अगर आज कोई किसान भैया बढ़िया बतर देख के धान का नर्सरी करी ना है तो ठीक 20वां दिन ओला उखाड़ना शुरू कर दें और ओकर रोपाई करना शुरू कर दें। अगर 20 दिन से चाहे 25 दिन से ज़्यादा हो जाते तो धान से में उत्पादन घटना शुरू हो जाए। ओकर कंसा निकलना बंद हो जाए। और कई गो किसान भाई में तो 30 दिन 40 दिन तक धान कर जो नर्सरी रहे वो निकाल के लगवाते रहते हैं। तो में जब रोपा होल तो में कंसा नहीं निकले और एक गो अगर रही तो में कितना बाली हुई। तो किसान भाई में समय कर भी ध्यान दें कि अगर 15-20 दिन के भीतर धान का नर्सरी लगाई है वाला उखाड़ के और रोपाई करा दें तब ये उत्पादन भी बढ़िया होगी। और वैज्ञानिक विधि भी यही आ रहा है, वैज्ञानिक तकनीक भी यही आ रहा है। और कोशिश क्या करें धर्मू भैया कि पूरा लाइन से रोपाई करवाएं ताकि उनमें हवा पानी बढ़िया जा सके, खरपतवार का नियंत्रण बढ़िया हो सके और बढ़िया बाली भी फूटे और उत्पादन भी ज़्यादा हो। बहुत बहुत बढ़िया बात कहन का है कि वैज्ञानिक अनुशंसा जब करते हैं और मन बीजा लाने ही तो एक चीज़ कर जैसे ध्यान रखें कि जैसे बीज कर सबसे पहले तो कहे बढ़िया किस्म का बीज कर चुनाव करें, है ना। ओकर अलावा देखा भाई जैसे उन्नत बीज है ओकर हमन कोई भी होगी जैसे हाइब्रिड बासमती या कोई भी लेथी बीजा तो उन्नत बीज कर चुनाव करे, बीजोपचार ओला कर बीजोपचार पर हमारा जो है अनुशंसा करते हैं कि कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा एकर से उपचारित करें। और का है कि ऐसा जगह जैसे थरहा अगर करत है ना तो ऐसा जगह करें चुने जहाँ पर पानी के जो है जल निकास कर व्यवस्था हो और धूप भी पर्याप्त मात्रा में हो जग पड़े। और जो खेतों में लगाना है जो खेत में तो 10% कहते हैं कि हिस्सा में थरहा हमला करना चाहिए। और थरहा कर समय आजकल तो नवा तकनीक ऐसे धर्म भी है। देखिए नहीं तो नया नया तकनीक यह है कि ज़मीन में नहीं करता है जेकर समन जो पौधा रहते हैं भंटा कर मिर्चा कर पौधा तैयार करते हैं ते नियर पोकोपीट
के माध्यम से और छोटे छोटे टुकड़ा में धान कर जो नर्सरी लगाता है हाँ। और एक ओला निकाल लेते हैं सुपा निहर हाँ। और लेज के वाला सीधे लगा देते हैं। लगते हैं पानी कर जिनके पास कमी है हाँ। उनकर बर तो ये एकदम बढ़िया। हाँ, और घरे भी कर सकता है, घर का आंगन में कर सकता है, घर के परछी के आसपास कर सकता है, अपन बाड़ी में कर सकता है और कम पानी में जो धान कर थरहा तैयार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। कहब ना कि जैसे राउत अभी बतात रहे ना कि 15-20 दिन में रोपाई जो है योग्य हो जाए। सामान्य जो किस्म जैसे लगाती है उनमें तो 20 से 25 दिन लगेल, या जैसे बासमती लगाते हैं तो 25 से 30 दिन लगेल। हाईब्रिड कर जो बात बढ़िया कहन कि 15 से 20 दिन में रोपाई बर जो है एकदम तैयार हो जाए। और देखा एक संगे संगे एगो गोट करब हम रोपाई कर तो तैयारी करते हैं किसान भाई मन, संगे संगे हमला मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कर बारे में भी जानना जरूरी है। हाँ और स्वस्थ रही माटी हर तो उत्पादन भी बढ़िया होगी। बिल्कुल एक गोटला किसान भाई मन जान ले एकरे बर भारत में देखिया नहीं तो पूरा हर राज्य में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, किसान भाई मन कर खेत का माटी ला लेहता है, ओकर जांच करता है और जुलाई 2025 तक माने पौर साल तक एकर जो आंकड़ा रहीस तो पूरा देश भर में किसान मन का 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन चुकी है। देखिए बहुत और बढ़िया बात वितरण है। करल जा देश चुका कर है। बात करत ही ना कितना बढ़िया लागत है। बाकी मैं देखा तो हमारे क्षेत्र में अभी भी कुछ जो है ना पछुआइन है किसान भाई मन। काज नहीं काला जो होते हैं सब चीज कर सुविधा है हमारे यहाँ, जबकि वैज्ञानिक आते हैं अनुशंसा करते हैं और जो मन मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइन है या माटी कर जांच कराइन है ओमन ओकर अनुसार खेती करते हैं और जीवन में घाटा कभो नहीं पाए। ये बात का ध्यान जांच करना करने चाहिए। से कई गो फायदा है। माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर सहित कई गो ऐसा पोषक तत्व है ओकर कमी कर पता चलेल। हमन कई बार नाइट्रोजन हमर खेत में है, माटी में है और नाइट्रोजन ला डालत रहती। हाँ, अनभनिया कर पैसा अनभनिया जात है, हाँ। पोटास कर मात्रा अधिक है तो पोटास ला डालत रहती। तो एकर कमी कर पता चलही तो ओकर भरपूर ओकर खुराक हर पूरा होई। अग्नि भैया जो चीज कर कमी है हमला वो चीज ला देना है ना पहले से जो है पर्याप्त ओला काहे बर देना है। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो कर बात होल जोर जैसे जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज वगैरह तो एला तो जो जांच नहीं कराई वो मन जानबे नहीं करें। और यूरिया, फास्फोरस और पोटास ले आगू बढ़वे नहीं जबकि जिंक, सल्फर मन के भी कमी में रहेल। और हम देखती कि धान में जो खैरा रोग हो जाए, झुलसा रोग हो जाए, जो झुले जाए पूरा पीला हो जाए, वो जिंक कर कमी के कारण हो। तो किसान भाई मन जांच करवाए लें माटी का और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के संगे संगे जिंक ला भी प्रयोग करें। एकर से फायदा हुआ है कि किसान मन ला आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में जो उर्वरक है रासायनिक होकर उपयोग कर पता चल जाए। और उर्वरक में जो हम अनावश्यक खर्च करती कि भाई हमारे खेत में 5 बोरा यूरिया लागेल तेहू साल लागी, तो ऐसा नहीं है। अगर हमन कर खेत में नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध है पहले से तो हमन कर खर्चा हर भी बाँची। और हमन ला जब पता चल जाही ना कि हमर माटी कौन किस्म कर हवे। एक तो पीएच मान कर बात हल। पीएच मान अगर पूछ दिया तो मुंह ला फायर दही कि पीएच मान का हवे। अरे भाई माटी कर जांच कराई, माटी कर जो है पीएच मान तुहर अम्लीय है माटी है कि क्षारीय माटी है कर पता चली। और कहा है कि लिखरी में जांच होता है जब इतना सुविधा सरकार देता है और मन ला तो कुछ करना नहीं है, खाली अपन माटी ला लेच के वहाँ देना है और जांच हो जाही, पता चल जाही कौन सा पोषक तत्व तो बेसी है कौन सा कमी है। वो हिसाब कर खेती करी, बढ़िया खेती करी, नवा चीज़ ला अपनाई और लाभ ले आए ला दुगना तिगुना करी। हाँ तो मैं कहता ढेरे गोठ संदेश मतलब सुन ली का एक ठन गीत सुन लेते ओकर बात संदेश वाला सुनबो लगे तो। बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा, काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा, आँखी गड़े तोर चेहरामा, चेहरामा गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा। काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा, काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा, आँखी गड़े तोर
बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा आजा बेतरिया पार संगी मन के हमको खियाबो मया पीरित के फूल रे संगी दूनो झन बरसाबो आजा बेतरिया पार संगी मन के हमको खियाबो मया पीरित के फूल रे संगी दूनो झन बरसाबो मया पीरित के फूल रे संगी दूनो झन बरसाबो सिरदार विजय हा डूब मरत ही तोर मया के दहरामा सिरदार विजय हर डूब मरत ही तोर मया के दहरामा ये आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े है तोर चेहरामा चेहरामा भैया आँखी गड़े है तोर चेहरामा ये मटुआना ये मन भौरा चढ़ती हवे उमरिया आजा आजा मोर मयारू ले जा मोला उड़िया ये मोर सुआना ये मोर भौरा चढ़ती हवे उमरिया आजा आजा मोर मयारू ले जा मोला उड़िया आजा आजा मोर मयारू ले जा मोला उड़िया काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े है तोर चेहरामा चेहरामा भैया आँखी गड़े है तोर चेहरामा काला बतावा तोला वो गोरी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ भाई देखिए बढ़िया से गोरकन गीत ला सुनेन संगे संग संदेश ला भी सुनेन। बकी का है बेरा हुए चली से किसान भाई से मुलाकात कर भाई हमें किसान भाई बहादुर सिंह खरीफ
कर कैसे कैसे तैयारी करता है गोड बात होई से बिरजू भैया ठन सुनल जाए। लगे तो सुनल जाए। किसान भाई आज मोर साथ हैं गुड प्रगतिशील किसान, तो उनकर से गुड बात करके जाना था कि कैसे खेती करते हैं, कैसे आगू बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन नाम बताइए। बहादुर सिंह, कौन गांव? रकेली, ग्राम रकेली। तो बहादुर जी अभी गर्मी में कौन कौन सा फसल ले? ये मक्का रहीस, लौकी रहीस, और ओकर बाद में कुछ भिंडी उंडी रहीस, कोहड़ा उहड़ा, बस कुछ मिर्चा उर्चा खाए पिए बड़ी, ज्यादा तो मन नहीं रहीस। बेचे वाला मक्का रहीस, लौकी रहीस, हाँ बस यही मत बेचे वाला रहीस। कुछ तरबूज रहीस। का सिंचाई सुविधा है? बोर से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गर्मी के भी धान भी लगाए रहे? हाँ हाँ। अच्छा, गर्मी धान कितना में लगाए रहे? तो ज्यादा में नहीं लगाए रहे, लगभग 1 एकड़ में। तो गर्मी धान में उतना रोग राई नहीं लगे? नहीं लगे, उन्हें मतलब बायल में नहीं मरे, जिसे बरसात सीजन में ज्यादा मतलब बायल मरते। तो अभी में जीरो फूल के बायल में नहीं मरे। अच्छा, तो जीरा फूल लगाए रहे? हाँ, जीरो फूल लगाए रहे, बाकी जीरा फूल लकारा कुछ दे। अच्छा, हाँ। बीच में आ रही? हाँ हाँ, बीच में आ रही छोटा छोटा। अच्छा। जब वो तैयार हुई सब कारा पाई तो झड़ गई। अच्छा, हाँ। चलिए भाई, देखिए प्रकृति के ऊपर निर्भर है खेती तो। हाँ। अब किसान जो है भगवान भरोसे है। भगवान। तो अभी गर्मी में जैसे मकाई में कुछ कमाए? हाँ, कुछ कमाए में। तो हाइब्रिड रही? हाँ, हाइब्रिड में रही। अच्छा, तो अभी बरसात में फिर लगाव मकाई? हाँ, लगाव। अच्छा, मक्का बरसात में मूली भी लगाथन। अच्छा, और रहर भी खेती करथन, उर्दी भी खेती कर लेथन। वाह। हाँ। तो कुछ यंत्र भी रखे हैं, ट्रैक्टर वगैरह? हाँ, ट्रैक्टर है। हाँ, तो भाई ट्रैक्टर से बढ़िया जुताई हो जाते? हाँ, ट्रैक्टर में बढ़िया जुताई, यही साल ले हैं ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो खेत के अभी तैयारी कैसे करत हन? तो अभी सब जोत के अभी फिट करत है। हाँ, अभी जो ओकर ऊपरे में फिर घास उस मत जाम ही तेकर पर दावा मारल जाही। जो मक्का भी बुना चाहे तुहर वो मूली भी करब। उनमें एक बार घास के मतलब अभी उग जाये, अभी जोते हंते में तेकर बाद मोला मार के फिर जोत देवो तो फिर खत्म हो जाये बन। अब फिर एगो दूगो जाम ही तो मैं फिर दावा मारब, तो जो मूली जाम जाये उकर बाद में मारब, चाहे मक्का जाम जाये उकर बाद में मारब फिर। बढ़िया। तो अभी मतलब खेत के जुताई चलता है? हाँ, अभी तो अभी देखा था बहादुर जी कि अभी तो देखें बारिश पहले आ गई। हाँ, तो अभी तो वो बारिश सर कामे कराई से, काहे कि वो घास जो गुदा झरे रहते बीज तेला जाम जाही, ओला जोत देवो तो फिर जाम जाही, ओकर साथ फिर दावा मार देवो तो खत्म हो जाही बन। तो बढ़िया। तो इस साल मानसून के क्या अंदाज लगत है? तो मानसून तो भाई अब एक आषाढ़ बिना खेती यहाँ हो नहीं पारे। हाँ, हम एक आषाढ़ में जब पानी मानथनी है। अच्छा। अभी तो इलाका राशिये मानथन। ये जाम पाके बार, डोरी पाके बार, आमा पाके वाला ये पानी है। अच्छा। हाँ, और जो छानी छपर वाला, खपरा वाला, बजराई वाला है अभी उधन ही। एक बाद फिर छवाई तो खपरा थोड़ा सा पानी पास है तो वजन हो तो नहीं उड़ाही हवा से। अच्छा। हाँ। तो अभी जैसे मतलब ये बारिश ठीक हुई? ठीक हुई सही। बढ़िया न। तो ऐसा उम्मीद है कि भाई बारिश ठीक हुई, लेकिन वैज्ञानिक मन कहता है कि भाई कम तनिक बारिश हो ही, वो तक बढ़िया नहीं हुई। हाँ। तो मन सलाह ये देते हैं कि भाई कम धान के अवधि लगाई जाए। चलिए। हाँ। तो अब जैसे अब बताइए वैसे करब, लेकिन कौन कौन सा धान लगाते हैं अभी खरीफ में? तो अभी तो ज्यादा मोटे धान मन लगा था। हाइब्रिड? अच्छा, मोटा कहे लगा था? तो बेचे के लाई गाँव कूद भाई सोना मुनम खाओ पर लगाए लेते। बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो बहादुर जी एक बात हमन देखा था कि जो हाइब्रिड हमन खेती करत हन में लागत ज्यादा है, रोग राई ज्यादा है का? तो लक्ष्य दवा बीरो तो जरूरी है मारना, समय समय में वो जब रोग नहीं पकड़ रही तब से मारना पड़ते। अच्छा, बीजोपचार करते किसान भाई मन? बीज उपचार? हाँ, कर लेते कोई वो जैसे हाइब्रिड मला तो नहीं, जैसे वो RI 64, 36 एमन मला कर लेते हैं। हाँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो भाई बीजोपचार करे से क्या होता है कि तनिक रोग राई कम हो जाते? नहीं कम हो जाते। अभी जैसे
जो फसल काट के हाँ। जो धान कोई रखी यो आ रही 64 इमन मला वो आ रही 36 मला हाँ। तो इमन ला नमक पानी मतलब ये बोट के और बढ़िया सुखवाए के और रखल गई से है। भाई बीज चयन करके तो यही तरीका है। तो मैं कहे के मतलब कि धान के जैसे आदमी के टीका लगते ना बच्चा में तो एक टाइप का रो टीका लग जाते। बड़ा बढ़िया बताओ। हाँ कि भाई पहले तो भाई नमक पानी में डुबा के बढ़िया धान ला निकाल लेते बीपी भी जो उपचार करके लगाए से तनिक रोग कम लाग बढ़िया बताए रोडे। तो अभी जैसे अभी हमन देखा था कि भाई यूरिया डीएपी खाद तो हमन डालवे करथन। हाँ। और हमन देखा था कि हमार जमीन जो है खेती कर कठोर होता है। हाँ। और कठोर होने से देखिए तनिक मनिक बंजर भी होता है धीरे धीरे नहीं। तो ये जो गोबर खातू है कंपोस्ट खातू है एकर का महत्व है और किसान मन कैसे करत है? तो उतना तो अब वो गोबर हो ही नहीं पाता है, पशु पाले नहीं सकते हैं। तो ओकर जगह में कुछ पोटास भी हल्का हल्का सबे भी खाद डालल जाते। हाँ में जमीन उतना बजर नहीं हो, एक एक खाद लगे दही जैसे तो जमीन बजरा जाते, पोटास उटास डाल दही तो थोड़ा सा कोमर हो जाते। तो माने जो गोबर खाद डालना थोड़ा जरूरी है। हाँ जरूरी है, बाकी अब गोबर उतना नहीं हो पाए पूरा खेत में। तो पहले पशुपालन ज्यादा रही इसका? हाँ पहले ज्यादा रही, तो परिवार में अलग तलग नहीं हुए तो जो दो भाई आए तो एक भाई चराते रहे, ओसरी पारी चाहे घास भी काटत रहे। अब भी अब ज्यादा जमीन में अब खेती बाड़ी भी होती है, अब जगह भी नहीं है चराए भर, और आज काल के लड़का मन गौरू भैंसा चराबे नहीं करे। वहाँ एकर चलते अको नांगर एक नांगर यही का सब राखल जाते। हाँ एक नांगर के अब गोबर कितना हो ही। हाँ अच्छा गोबर के भी संकट है नहीं? संकट भी है। ठीक बता कि भाई पहले तो गोबर भेटात रही बाकी अब अच्छा इधर सोसाइटी में देखा था कि कम खातू देते हैं? तो कम तो देहाता है। अब मोला दही से खाद मतलब 15 एकड़ जमीन में 2-4 बोरा डीएपी दही से 5 बोरा यूरिया दही से है और 5 बोरा राखड़ दही से है, तो कैसे तोला 3 बार मिल ही। तो को जानी अब एक बार दही से अब को जानी मिल ही की नहीं कि शासन का कर ही भाई का पता नहीं है। तो वही कम देते जैसे अभी तो भाई लगल कि भाई अब जैसे जो स्थिति चलता है कि भाई हमारे देश में यूरिया और खाद। हाँ तो हिसाब से तो मन हट डराते की दही की नहीं डर लागत है दही की नहीं भाई, अब नहीं दही तो खेतियों कम हो ही। अच्छा हाँ तो भाई देखिए अब ये स्थिति है तो किसान भाई मन जो है बढ़िया अपन समझ बूझ के खेती करें इधर। हाँ कि भाई का धान लगाना है। तो इन्हें अब ज्यादा थोड़ा सा कम खेती करना पड़ी, अब कम खाद डालना पड़ी। अब ज्यादा खाद नहीं पूरी तो कहाँ से धान हुई, तो कमे खेती करना पड़ी। दूसरा खेती कहीं कचरा सोचरा मतलब सरुआना पड़ी, पान पथोरा मतलब। हाँ पैरा मला मतलब जो बाँचा थे लिस्ट दे के मतलब जब गड्ढा खान के वो मतलब सरुआना पड़ी। हाँ बड़ा बढ़िया बात बताएं कि भाई जितना कचरा आते वो क्या हमन कंपोस्ट खाद तो बना सकत है। और सरकार भी यही चाहता है कि हमन थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ थोड़ा मुड़ी, ज्यादा नहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जैविक खेती है उनकर तरफ हमन खातू केंचुआ खाद है, हरा खाद है, कंपोस्ट खाद है, नाडेप खाद है, गोबर खाद है, तो ये सब के प्रयोग भी करी। काबर के हमन देखा था कि भाई हमारे स्वास्थ्य भी प्रभावित होते खाली खातू के हमन ये खातू। हाँ तो क्या सोचते जिससे हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा था? भाई हमें बहुत ही हुआ था असर पड़ा था भाई अब खाद गोबर में तो नहीं है। अब गौरू बच्चू अब राखे नहीं सका, सेवा नहीं हुआ है। तो मैं तो आफत होता है जब ले खातू खाद में पूरा नहीं डाली खेत में तो धानों भी नहीं होई, खेती नहीं होई। और हर चीज में मतलब रासायनिक खाद और गोबर भी खाद जरूरी है। और रासायनिक खाद है तो कई तरह के समस्या भी होता है। जब सरकारी खाद डालता है हाई सब डालता है तो जब सरकारी दवा चलते रही तो बचाव हुआ था, ओहू में सुई गोली में जा थे पैसा।
तो भाई चारों तरफ सोचना पड़ते नहीं। हाँ। तो किसान के चारों तरफ से सोचना पड़ता सोचना है। तो अब स्मार्ट कार्ड बनी से है तो स्मार्ट कार्ड अब वो वहाँ हॉस्पिटल में अब रहो तो वहाँ वो बिल्कुल। तो भाई स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना है, जमीन के भी स्वास्थ्य के ध्यान रखना है। तो किसान के ऊपर चारों तरफ से दबाव है। तो बड़ा बढ़िया रोरे गोठियाए न और रोरे से गोट बात हुई। तो ये गोट बात पर राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ अग्नि भैया ये संदेश ला सुने ने कर पहले जो है जन किसान भाई से मुलाकात भी करें। बेरा हो चली से मंडी भाव बताए कर आज अंबिकापुर कर मंडी में गेहूँ रहीस 3,400 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों रहीस 4,600 रुपये प्रति क्विंटल, चना रहीस 9,000 रुपये प्रति क्विंटल और अलसी रहीस 5,600 रुपये प्रति क्विंटल। तापमान कर बात करल जाए तो आज कर अधिकतम तापमान रहीस 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहीस 18 डिग्री सेल्सियस। कायल कर भाई अनुमान है इसने कि 30 डिग्री सेल्सियस रही अधिकतम और 19 डिग्री रही न्यूनतम। अब ये सवाल जब आपको गोट करो तो बीफे दिन हम जो सवाल कर रहे हैं कि फूल कर खेती में का सावधानी बरतना चाहिए। तो एक बात यही है कि जवाब यह है कि अच्छा उर्वरा युक्त भूमि रहना चाहिए। अब पानी निकासी कर बढ़िया व्यवस्था हुई। एक जवाब लिख भेजी ने धौरपुर कर जो हम नियमित श्रोता हैं किसान भाई भी हैं तुषार पांडे। इनके भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब भेजी ने। और हमारा आज कर सवाल हवे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए कर कोई भी 3 ठन लाभ जो है रौरे मंडल लिख के भेजना है। जिनकर सही जवाब होई उनकर नावला हम अपन कार्यक्रम में जरूर शामिल करब। तो भाई आज कर हमार किसान वाली अतरे हो। कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।